एज एन पर्सन, एज एन प्रोफेशनल मेरी जो ग्रोथ है, जो आज आप अभी भी आई स्टिल बिलीव आई एम लर्निंग एंड आई एम ग्रोइंग अप इन लाइफ, और जो जेन्युइनली करना है अभी उसका 5% भी नहीं हुआ है। तो जब आपके फादर नहीं होते और हमारी जो सोसाइटी में जिस तरह का एक मेल मेंबर, फादर स्पेसिफिकली योर हस्बैंड फादर, तो जब ये चीज़ मिसिंग होती है तो लाइफ बड़ा अलग फेज दिखाती है, लोग रिश्ते बड़ा अलग चेहरा दिखाते हैं। कहते हैं लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, तो पर समा आपको और भी जल्दी मैच्योर कर देता है। जितने भी आप देखो, मतलब नॉट दैट कि मैं अपने आप को कह रही हूँ मैं बड़ी सक्सेसफुल हूँ, बट जितनी लाइफ में मैंने लोग देखे हैं जिनको फॉलो करा जाता है या करना हम चाहते हैं, जिनके जैसे बनना चाहते हैं जी, वो सब ने जल्दी स्टार्ट किया था। मेरे को किसी ने बोला कि आप हमेशा चैलेंजेस की बात करती रहती हो, आप ये क्यों नहीं बात करती हो कि फीमेल्स को बेनिफिट कितना मिलता है। कि जितना हमने सीखा है उस टाइम पे, आज कंपनीज में या इस ट्रेड में उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है, प्रोफेशनल्स भी नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि रियल एस्टेट बड़ा ग्लैमरस लगता है, इट इज़ लाइक बॉलीवुड। लोगों को लगता है बड़ा इजी है, जाना है, शॉट देना है एंड दैट्स इट, शाम को पैसे गिरेंगे। हाय, मेरा नाम है गौतम ठाकुर और आज एक बार फिर आपके लिए कुछ खास, कुछ बेहतर लेकर आया। वो चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में और ख़ास तौर से आपकी पॉकेट से जुड़ी हुई हैं, वो चीज़ें जो आप अपने सपनों को जीने के लिए बनाते हैं, आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई चीज़ें। लेकिन आज कुछ खास है, आज कुछ खास है एक शख्स की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, उसकी सक्सेस स्टोरी से जुड़ा हुआ। कहते हैं ना कि कुछ भी अचीवमेंट बिना डाउनफॉल के नहीं आती है, अप एंड डाउन ज़िंदगी में रहते हैं। वो तमाम अप एंड डाउन जानेंगे, हम जानेंगे कि आखिर एमप्रो रियल्टर्स से एमप्रो डेवलपर्स बनने तक की कहानी हम जानेंगे। 4 साल का एक सफ़र जो शुरू हुआ एक ज़ीरो से, एक शून्य से, लेकिन पीछे था बहुत सारा एक्सपीरियंस और एक जज्बा। हम बात कर रहे हैं एमप्रो डेवलपर्स की फाउंडर इंद्रजीत औलखी के साथ। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एकदम परफेक्टली फाइन। और कहते हैं कि सामने वाला अगर एक स्माइल के साथ आपको हेलो बोल दे तो शायद आपकी वो सारी थकान सारी गायब हो जाती है। ये तो ह्यूमन नेचर है। एग्जैक्टली। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो भी एक ह्यूमन नेचर की है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे पल आते हैं, बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं। ऐसा लगता है यार ज़िंदगी ख़त्म हो गई है क्या, यार मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, उसका तो चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा है। तो आज आपकी बात करेंगे, आज एमप्रो रियल्टर्स की बात करेंगे उस वक्त की जब ये नाम शायद आपके दिमाग में भी नहीं था। क्या था इस नाम से पहले, क्या था, और इस नाम की कहानी क्या है, और क्या पैशन था कि यार कुछ तो करना है बॉस, जो आज महज सिर्फ 4 सालों में एक नाम बन गया है, जो लोगों को पता है, लोग जानते हैं। सो एम्प्रो से पहले मैं एज एन इंद्रजीत मैंने बहुत सारा काम किया है अपने आप पे। एज एन पर्सन, एज एन प्रोफेशनल मेरी जो ग्रोथ है, जो आज आप अभी भी आई स्टिल बिलीव आई एम लर्निंग एंड आई एम ग्रोइंग अप इन लाइफ, और जो जेन्युइनली करना है अभी उसका 5% भी नहीं हुआ है। क्या बात? सो ड्रीम्स आर वेरी बिग, और ये अब से नहीं, बचपन से ही थे। तो बहुत बड़ी मोटिवेशन आई बिलीव आपकी स्ट्रगल ही होती है। लर्निंग प्रोसेस वही है, आई थिंक लर्निंग इट कम्स आफ्टर, ओके, वंस यू डिसाइड कि मैंने करना क्या है। करने से पहले आपको लाइफ में एक जो जज्बा बिल्ड करने के से पहले, आई बिलीव जब आप बहुत टफ टाइम्स में होते हो, and it is not always the money which challenges you and gives you hustle and struggling period, but I believe life में ना कुछ आपकी expectations होती हैं लाइफ से, अपनी फैमिली से, अपने आसपास के environment से। जब वो expectations आपकी नहीं होती हैं तो फिर आप अपने आप को खुद से सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो, जिसमें आप चाहते हो कि आप इतना इंडिपेंडेंट हो जाओ। उसमें सबसे बड़ी स्टेबिलिटी आई बिलीव आती है, जो है थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हो सकता है। जब आप फाइनेंशियली बड़े स्टेबल होते हो तो वो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस देती है लाइफ में और बड़ी सारी चीज़ें करने का, रिश्तों को निभाने का, अपनी ऑब्वियसली आपकी हेल्थ की टेक केयर करने का, आपकी लाइफ के जो एस्पिरेशंस हैं
उनको एटलीस्ट वो चीज़ें अचीव करना जिसमें घर ऐसा हो, मेरी गाड़ी ऐसी हो, मेरे फैमिली को मैं ये लाइफस्टाइल दे पाऊँ। तो ये सारा कुछ अचीव करना जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको बड़ा इजी कर देती है। उसमें मोटिवेशन आपकी स्ट्रगल, एज आई वाज टॉकिंग, की स्ट्रगल आपको बनाने में, आपको लाइफ में विजन देने में हेल्प करती है। तो मैं हमेशा मैं सोचती थी, व्हेन आई लॉस्ट माय फादर आई वाज 7 year old, आई थिंक ऑफ कैमरा वी स्पोक अबाउट इट। तो जब आपके फादर नहीं होते और हमारी जो सोसाइटी में जिस तरह का एक मेल मेंबर, फादर स्पेसिफिकली, योर हस्बैंड फादर, तो जब ये चीज़ मिसिंग होती है तो लाइफ बड़ा अलग फेस दिखाती है, लोग रिश्ते बड़ा अलग चेहरा दिखाते हैं। तो जब आप वो देख लेते हो तो आपका फिर अगेन इंडिपेंडेंट होने का, लाइफ को जीने का जज्बा जो है वो आपका काफ़ी हद तक क्लियर होता जाता है कि मैंने कैसे ज़िंदगी जीनी है, मैंने फैमिली को कैसे टेक केयर करना है। तो मेरा आई बिलीव ये बचपन से था कि मैं फाइनेंशियली आई वांट टू बी स्टेबल। तो वो चीज़ ने बहुत हेल्प करा है। वो जो टफ टाइम था आपका, वो जो फेजेस थे, उन्होंने शायद आपको इंसानों की पहचान दी बहुत जल्दी एज में, बहुत छोटी एज में। और कहते हैं लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, तो पर समा आपको और भी जल्दी मैच्योर कर देता है। एंड देन आई वाज ब्लेस्ड विद गर्ल चाइल्ड इन माय लाइफ। आई वाज 19 दैट टाइम, 20 I started working. So we were talking कि ये यहाँ तक का सफर कैसा रहा है। 20 में तो लोग बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आता कि आगे क्या करना है। I know, but मैं एक चीज़ जितने भी आप देखो, मतलब नॉट दैट कि मैं अपने आप को कह रही हूँ मैं बड़ी सक्सेसफुल हूँ, बट जितनी लाइफ में मैंने लोग देखे हैं जिनको फॉलो करा जाता है या करना हम चाहते हैं, जिनके जैसे बनना चाहते हैं जी, वो सब ने जल्दी स्टार्ट किया था। अब मुझे लग रहा है यार मुझे थोड़ा पहले शुरू करना चाहिए था। Okay. आप जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं आपकी मंजिल आपको काफ़ी जल्दी मिल भी जाती है। एटलीस्ट आपकी डायरेक्शंस बड़ी क्लियर हो जाती हैं आपका लाइफ को लेके, और अगेन जो आपकी ज़िंदगी के क्या कह सकते हैं, जो आपने प्रायोरिटाइज कैसे करना है अपने टाइम को, अपने लाइफस्टाइल को, वो आपका बड़ी यंग एज में सेट हो जाता है। सो आई बीन इन्वेस्टिंग ऑन माई सेल्फ हैवीली। तो 20 में जब जॉब शुरू करी, आई स्टार्टेड एज एन मैनेजमेंट ट्रेनी, एंड रियल एस्टेट उस टाइम पे वाज नॉट दैट वाइड एंड इतना बड़ा ट्रेड नहीं माना जाता था। तो बड़ा माइनॉरिटी में था इन टर्म्स ऑफ कि इस ट्रेड में जैसे कंप्यूटर्स आए थे 90s में, तो ऐसे ही रियल एस्टेट और हमारी जैसे पंजाब स्टेट्स में बड़े मॉल्स या बड़ी ऐसे ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज ही नहीं। तो 2003 इट ऑल स्टार्टेड। तो देन उसके साथ साथ करते करते कि डायरेक्शन और माइंडसेट अगेन जैसे मैंने बोला कि बड़ा क्लियर हो गया, यही करना है। आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट, एंड फॉर्चुनेटली जिन टाइम पे हमने स्टार्ट करा था उस टाइम पे बहुत कम फीमेल्स यहाँ होती ही नहीं थी। मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी था वो फेज। चैलेंजिंग भी था। तो ये कल मेरे को किसी ने बोला कि आप हमेशा चैलेंजेस की बात करती रहती हो, आप ये क्यों नहीं बात करती हो कि फीमेल्स को बेनिफिट कितना मिलता है इस मेल डोमिनेटिंग। हाँ, वैसे ये सो दोनों साइड्स है। हाँ, अमूमन ये सवाल उठता है। बट यस, चैलेंज आता है जब लर्निंग की बात आती है कि जहाँ पर आपके आस पास 18 बंदों की टीम हो, उसमें 17 मेल मेंबर्स हो, आप एक होती हैं फीमेल। तो और जिस वर्क कल्चर इज सेपरेट, जिस लाइफस्टाइल से, जैसे घर के एनवायरनमेंट से हम आते हैं ना, तो हमें बड़ा वो खुलने में भी टाइम लगता है, कंफर्टेबल होने में भी टाइम लगता है। बट आई फील ब्लेस्ड, मुझे बड़े अच्छे लोग मिले हैं। तो व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग, हमारी बड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती थी। प्रोफेशनल ट्रेनर्स बुलाए जाते थे। एक रियल एस्टेट को एज एन सब्जेक्ट हमें पूरा ट्रेन करा गया। उसके बाद कमर्शियल प्रॉपर्टी का क्या द टेक्निकलिटीज़ क्या होती हैं, फिर उसको मॉल को लीज करने का क्या प्रोसेस है। आई स्टिल बिलीव आई कैन चैलेंज पॉजिटिवली कि जितना हमने सीखा है उस टाइम पे, आज कंपनीज में या इस ट्रेड में उस तरह की ट्रेनिंग्स नहीं है, प्रोफेशनल्स भी नहीं है। तो हमें सारे बेसिक डॉक्यूमेंटेशन से लेके दी
टूवर्ड्स द एग्रीमेंट क्लोजर कैसे होना है, वो हमने सब सीखा। फिर रेंटल वर्सेस द इन्वेस्टमेंट हमने ROI कैसे। सो ये छोटे छोटे मैं चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे आते हैं कि पूछते हैं, बच्चों को शॉर्टकट चाहिए आज। नहीं पर वो पूछते हैं, सम आर वेरी क्यूरियस लुकिंग फ्रॉम डिस्टेंस कि ये काम बड़ा इट इज़, मैं हमेशा कहती हूँ कि रियल एस्टेट बड़ा ग्लैमरस लगता है, इट इज़ लाइक बॉलीवुड कि लोगों को लगता है बड़ा इजी है, जाना है, शॉट देना है एंड दैट्स इट, शाम को पैसे गिरेंगे। सो बट बहुत सीखना पड़ता है। तो इसमें प्रोसेसेस थे, हमने सीखे, परफॉर्म किया एंड अगेन मैं हमेशा कहती हूँ आई एम वेरी ब्लेस्ड। तो मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली व्हेन आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद इंटरनेशनल ब्रांड पोर्शे, वी स्पोक अबाउट इट। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी असाइनमेंट थी, उसने मुझे पूरी दुनिया घुमाया। और रियल एस्टेट को लेके जो मेरी ट्रेनिंग थी 10 साल जो मैंने यहाँ काम किया, उसके बाद का जो रियल एस्टेट मैंने देखा इंटरनेशनल, दैट वाज वेरी डिफरेंट। ओके। एंड द वर्क कल्चर एवरीवेयर आई गो, आप चाइना जाओ, चाइना में वर्क कल्चर अलग है, आप दुबई जाओ, दुबई में वर्क कल्चर अलग है, right. आप इधर व्हेन वी वर वर्किंग इन ताइवान, वहाँ अलग वर्क कल्चर है। तो फिर वापस आप इंडिया आते हो, यहाँ अलग है, फिर अमेरिका जाते हो, वहाँ अलग है। तो आप, मेरे को लगता है कि अडेप्टेबिलिटी आपकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है जब आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हो ऐसे टिपिकल एनवायरनमेंट में, जहाँ पर लैंग्वेज ही अलग हो जाती है, खाने ही अलग हो जाते हैं और वेदर ही अलग हो जाता है। कि यहाँ ठंड से मैं जाती थी और किसी देश में इतनी गर्मी होती थी, तो मैंने बहुत इंजॉय भी करा है। आई फील सुपर ब्लेस्ड कि मुझे वो लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिली, मेरी लाइफ चेंज हो गई उसके बाद से। एंड अगेन आई से वेरी स्ट्रांगली, आई मेंशन दिस पॉइंट कि आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ से भी बढ़ के आपकी पर्सनल ग्रोथ है, और वो तब होती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर होते हो। Exactly. अपनी फैमिली से आप दूर होते हो, अपने खाने से आप दूर होते हो, अपनी लैंग्वेज से आप दूर होते हो। तो आपको आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके ही जो आप बनना चाहते हो, जिनको आप देखते हो, चाहे कोई मूवी स्टार है, चाहे कोई फॉर्च्यून 500 कंपनी के CEOs हैं, सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी बहुत great hustle after they have reached this level. तो ये सारी चीज़ें ग्रोथ के बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। उसमें अगेन एक फैमिली वाली साइड भी आती है, जहाँ पर फैमिली आपको कैसे सपोर्ट करती है। When I was traveling and I had a child, and fortunately मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेटली इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई फील मैं बड़ी फॉर्चुनेट हूँ। सो जॉइंट फैमिली में बच्चे पल भी जाते हैं, तो मेरी फैमिली ने मेरे को बड़ा सपोर्ट किया। तो ये अप एंड डाउन्स जो अभी तक के रहे आपके, अच्छा भी खट्टा मीठा जो एक्सपीरियंस रहा। तो डाउन्स नहीं आते, तो आपको लाइफ में आपको अप्रिशिएट करना, या अगर बुरे लोग नहीं मिलेंगे तो आपको अच्छे लोगों को अप्रिशिएट करना, क्लासीफाई करना नहीं, वो फ़र्क नहीं पता चलता है। तो जहाँ पर आपको कंफर्ट जोन दिया जाता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ मैं बिल्कुल ऐसा एवरी टाइम आई बिलीव कोई चीज़ बड़ी आसानी से हो जाए ना, तो मुझे उस पर बिलीव ही नहीं होता, ऐसे कैसे हो गया, देयर इज समथिंग फिशी इन दिस। तो मुझे हमेशा डाउट होता है कि ऐसे नहीं होता, इतनी इजीली कैसे हो गया, बिकॉज वी आर ट्रेन्ड एंड वी हैव सीन लाइफ जहाँ पर सब कुछ बड़ा मेहनत के साथ मिलता है, ऊपर से इतनी कंट्रीज का एक्सपीरियंस हो और वहाँ का हसल आपने देखा हो, तो फिर दाव पेच समझ में आता है। वो तो ग्रेस है, दैट इज ग्रेस कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस हुआ, आपको एक एज में जो एक एनवायरनमेंट तक, जहाँ तक मेरे को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती थी, आज वो ऐसा लगता है यार वो चीज़ तो है कि जब आप बहुत बड़े बड़े पहाड़ों से गुजर जाते हो ना, तो छोटी मोटी चट्टानें कुछ नहीं लगती, मज़ा आता है। हाँ, Then you look forward to the challenges कि यार ऐसे, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, कोई ऐसे आसानी से काम कैसे हो गया, राइट, हाँ, कोई चैलेंज क्यों नहीं आया। तो फिर आपने सोचा कि क्यों ना जॉब वाला हो गया, बहुत हो गया, हाँ, अब एक चैलेंज लिया जाए, उसको क्विट करके बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग हो गई। फिर उसके बाद अमेरिका गए, अमेरिका में अगेन आई वर्कड ऑन माय ओन, सो स्टार्टेड माय ओन कंपनी, डिड सर्टेन ट्रांजैक्शंस, तो वो बड़ा अलग एक्सपीरियंस था। देन कोविड हैपेंड, आई केम बैक, तो प्लान ऐसा नहीं था कि यहीं रहना है, बट अगेन क्या कहते हैं कि आपका प्लान और गॉड्स प्लान, राइट, सही है। सो वो मेरी शायद डेस्टिनी में ये था कि हम लोग लुधियाना रह रहे थे, सो वी स्टेड इन लुधियाना ऑलमोस्ट माय एंटायर लाइफ। तो वहाँ से वी हैड टू मूव टू मोहाली बिकॉज आई वाज नॉट वेरी वेल ड्यूरिंग दोज टाइम्स।
तो कुछ सेंसिटिविटीज़ थी, तो इट जस्ट हैपन लाइक दैट कि 6-8 महीना वहाँ रहते हैं, जाके वंस शी इज़ बेटर विल कम बैक, राइट। बट यहाँ आके चीज़ें डिफरेंट हो गई, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स हो गई, थोड़ा मार्केट को समझ ले, बिकॉज अगेन वही होता है कि जो बंदे ने किसी भी इंसान की इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करवा दो कि जो ऑल द टाइम एक्टिव है, जब वो थोड़ा सा भी इनएक्टिव होता है तो वो डिप्रेशन में जाने के उस पर चला जाता है। तो आई हैड टू डू समथिंग, आई वॉज नॉट लाइकिंग कि मैं ऐसे बैठी हूँ यार। तो फिर मैंने आई स्टार्टेड एनालाइजिंग द मार्केट एंड अगेन चैलेंज लेना था कुछ। तो चैलेंज ये लिया कि 3 फैक्टर्स उस टाइम पे बड़े फेमस थे इस मार्केट में, जो आज भी हैं, कि ज़ीरकपुर बहुत अच्छा चल रहा था, मोहाली वॉज अपकमिंग एंड टू एन एक्सटेंट एक अच्छी इस्टेब्लिश मार्केट हो रही थी, न्यू चंडीगढ़ वॉज इन वेरी ग्रेट लाइट। तो मैंने तीनों मार्केट को स्टडी करा, आई ऑलमोस्ट रोट अ बुक। ये तीनों मार्केट्स कभी करेंगे। ग्रेट। तो वो मैंने पूरा रिसर्च करके आई चोज कि मैंने ये मार्केट में काम करना है। एंड अगेन क्या होता है कि जब ऐसी सिचुएशंस बननी होती है तो फैमिली भी आपको पुश करती है। माई डॉटर वांटेड टू स्टे बैक एंड आई शुड नॉट बी ट्रैवलिंग एनी मोर, शी वांटेड मी टू स्टे विद हर। सो फिर हमने यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करा, मेरे ब्रदर्स ने मेरे को ज्वाइन करा। सो ये जो नाम भी है प्रो वी नो व्हाई इट इज प्रो, राइट? एंड एम इज अ मिस्ट्री। ओके, सीरियसली? It can be Mohali. Okay. Yeah, so I believe मेरे लिए बड़ा अच्छा है ये, auspicious. Yeah, मेरे लिए लकी भी है, मेरे लिए मार्केट लकी है। बट मेरा हर जगह पे मुझे बड़े अच्छे लोग मिले हैं, सो आई ऑलवेज फील कि मेरे को आई एम ब्लेस्ड। बाकी होते हैं चैलेंजेस तो मेरे को भी बहुत आए, लोगों को भी आते हैं, पर मैं उससे बढ़ के बात करना पसंद करती हूँ कि जो अच्छा मिला उसको अप्रिशिएट करते हैं। नाइस। बहुत कम लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग इसी बात के लिए रोते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं है, वो ये नहीं देखते कि उनके पास है क्या क्या। ओके, तो आपका एक जर्नी था आपके एम प्रो से पहले, एम प्रो रियल्टर से पहले की एक जर्नी थी, लेकिन ये वाली जर्नी टोटली अलग हुई। यहाँ पर आप अपने लिए और आपकी टीम के लिए थे। सो उसके बाद क्या पड़ा हुआ है, कैसा रहा वो सफ़र? सो आई वॉज वेरी क्लियर, एज आई मैंशन कि मेरे को बहुत यंग एज में था कि मैंने कुछ अपना करना है। तो जब आप जॉब्स भी कर रहे होते तो मेरे जैसा प्रोफेशनल बंदा, जो शायद मेरे जितने टीममेट्स हैं, दे कैन विटनेस दिस थिंग, आई wherever I worked, even while a job also, I took the complete onus. I worked like that, like I own the place, this is my project and my company, that's been the attitude, typical attitude. So आज भी वैसा ही है, जहाँ बैठ जाएंगे वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिस इज माई स्पेस। मतलब अपना समझ के काम करते हैं, जरूरी फुल चार्ज। तो मज़ा भी उसी में आता है। सो आई बिलीव मेरा पैशन हो गया है। आप बोलो आप काम करते हो, कितना घंटे काम करते हो, तो मैं क्या कहती हूँ कि दिस इज़ माई लाइफ स्टाइल, आई एम लिविंग। मेरे लिए ये काम नहीं है, दिस इज़ माई लाइफ स्टाइल। मैं नींद में भी ये काम कर सकती हूँ, तो ये जो कुछ टाइम के बाद है ना, अगेन आपका पैशन और आपका प्रोफेशन जब अलाइन होता है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, रिजल्ट बहुत प्यारे निकल के आते हैं। Yeah, that's how it is. फर्स्ट डील का जिक्र कर लेते हैं। जब एम प्रो के नाम से फर्स्ट डील क्रैक की, क्या एक्सपीरियंस था वो? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सो ट्रांजैक्शंस मैंने पहले भी काफ़ी इंडिपेंडेंटली मैनेज करी है अपने उस पर। तो यहाँ पर पहली ट्रांजैक्शन जो होती है वो एक बेंचमार्क बन जाता है। तो हमारे लिए बहुत अच्छा इसलिए बना कि हमने जब पहली डील ली थी वो अच्छे वॉल्यूम की करी थी। So again, God has been very, very kind, and people are around me. I want to treasure them for my life. तो उसमें पहली ट्रांजैक्शन में जितने पुराने कस्टमर्स थे, मेरे पुराने कॉन्टैक्ट्स थे, सब ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करा। तो हमने एक ग्रुप डील करी थी जिसमें आप एक यूनिट नहीं, 2 यूनिट नहीं, कुछ आप वॉल्यूम में यू डू अ ट्रांजैक्शन। So we did a very good transaction, and it was very encouraging for me and my brother to look forward to the next one. Nice. तो आपने एक डील क्रैक की, लेकिन 4 साल का एक सफ़र जिसने आपको यहाँ तक पहुँचा है, एम प्रो रियल्टर से एम प्रो डेवलपर्स। कहते हैं कि
जिंदगी में हर फेज आना बहुत जरूरी है और वो आते ही हैं। अच्छा वक्त है तो बुरा आएगा, बुरा है तो अच्छा आएगा। दिन रात वो कहते हैं ना कि वक्त की सबसे खूबसूरत चीज़ यही है कि वो एक जैसा नहीं रहता, गुजर जाता है। तो आपका बहुत प्यारा एक वक्त आया, लेकिन ज़िंदगी में एक पल ऐसा ज़रूर आया होगा जब आपको लगा होगा कि यार गॉड मेरे साथ ही क्यों। क्या कभी ऐसा मोमेंट आया? बहुत यंग एज में मैं फील करती थी कि मेरे को इतना क्यों लाइफ में मेरे को इतने चैलेंजेस या इतना ज़्यादा ये सब चीज़ों क्यों फेस करना पड़ता है, इतना स्ट्रगल क्यों मेरी लाइफ में। पर अगर वो स्ट्रगल नहीं होता तो फिर मेरे में और किसी भी ऑर्डिनरी से मेरा कुछ ऐसा गलत मतलब नहीं, बट किसी भी और इंसान और मेरे में कोई फ़र्क नहीं होता। तो कोई मेरे को कैसे देखता है वो मेरे लिए मैटर बाद में करता है, मैं खुद को कैसे देख रही हूँ वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ अ लॉट। मेरे को मेरे जैसा बंदा, मैं हमेशा कहती हूँ ये चीज़ कि मुझे अगर मेरे काम में मेरे जैसा बंदा मिलेगा एज एन पार्टनर, एज एन टीममेट, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या बात है। और ये चीज़ आई थिंक मुझे लगता है कि सबको सीखने की ज़रूरत है कि दूसरा आपसे प्यार करे ना करे, लेकिन जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप ये सोचे भी मत कि कोई और आपके लिए खड़ा होगा या आपसे प्यार करेगा। आपने अपना ना जी हर एक वीक, स्ट्रॉन्ग, इमोशनल, क्रेजी मोमेंट विटनेस किया होता है। कोई आपके साथ जी रहा है एंड दैट इज़ यू। एग्जैक्टली, राइट। सो आपने अपने आप को हर उसमें देखा, लाइफ के फेज में देखा होता है, तो आपको प्यार करना चाहिए। कोई करे ना करे, जब आप खुद को, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फेज भी है लाइफ में। बोला जाता है कि जो इंसान अकेला खाना सीख लेता है ना, उससे बाकियों को डरना चाहिए कि वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे साथ कौन है कौन नहीं है। एंड आई एम अ पर्सन, आई एम अ लोनर, आई कैन लिव इन एन एनवायरनमेंट एंड आई फील प्राउड अबाउट इट कि मैंने हर तरह से बिना खाने कोई टिपिकल मेरी डाइट नहीं है, कोई टिपिकल मुझे एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं है। आई कैन बी, आई एम लाइक वाटर, मुझे आप कहीं रख दो मैं वैसी हो जाऊंगी। तो जब आप वो बन जाते हो तो मेरे को लगता है कुछ भी लाइफ में ऐसा नहीं है जो आपको चैलेंज डराता है। ये सबसे खूबसूरत चीज़ है कि सबसे ज़्यादा वक्त कौन आपके साथ बिताता है? आप खुद। एग्जैक्टली, वो 24 घंटे आपके साथ आप खुद रहते हो। आप खुद अपना ख्याल नहीं रखोगे तो दूसरा कहाँ से आएगा? बहुत अच्छा है। एंड सबसे बड़ी चीज़ है, यू शुड ट्रेजर पीपल। आपको बुरा तो हम सब में ही है, तो हम उसके साथ कैसे डील करते हैं और अपनी बुराई या अपनी लाइफ का बुरापन छोड़ के अच्छी को कैसे देखते हैं और दूसरे की अच्छाई को कैसे अपनी लाइफ में लेके आते हैं। और ये बड़ी एक ट्रिक भी है बिजनेस की, क्योंकि जब आपने लोगों से काम लेना होता है तो आपको हमेशा उनको इनकरेज रखना पड़ता है। राइट। तो कुछ होते हैं जो प्यार से, कुछ होते हैं जो इमोशनल। तो आप जब उसको जेन्युइन करते हैं, आपका जो जेन्युइन मन या स्वभाव आपका ऐसा वैसा बन जाता है, तो आपके लिए वो करना बड़ा अच्छा हो जाता है। आपका ऑरा वैसा हो जाता है, लोग आपको पसंद करते हैं, तो लोग आपके साथ बैठना भी चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता भी रखना चाहते हैं और काम भी करना चाहते हैं। वो सबसे ब्यूटीफुल स्टेज है लाइफ की। फिर आपको कोई चीज़ नहीं छोड़ सकती, कोई चीज़ आपसे दूर नहीं जा सकती। एंड स्काई इज़ द लिमिट फॉर दैट पर्सन। अब हमें खुद पे ही काम करना है सबसे ज़्यादा।